अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम हफ्सा है और मैं कुछ अर्सा पहले जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में शिफ्ट हुई हूँ। जर्मनी में आए हुए मुझे तकरीबन 11 साल का अरसा गुजर चुका है। और अगर मैं आपको पाकिस्तान का बताऊँ तो पाकिस्तान का शहर, शाहीनों का शहर, बहादुरों का शहर सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ है। बहुत सारे लोग शाहीनों के शहर से ही समझ जाते हैं। शाहीनों का शहर भी कहा जाता है सरगोदा से। मेरा मायका सरगोदा होता है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं और मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हर प्लेटफॉर्म पे मेरा चैनल है। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। दिन छोटे होने की वजह से अब फ़जर का टाइम भी काफ़ी लंबा हो चुका है। 8:30 बजे तक आप फ़जर की नमाज़ अदा कर सकते हैं। ग़ालिबन 8:15-20 पे 20-25 मिनट पे नमाज का आखिरी टाइम होता है। तो 8:30 बजे तुलू आफ्ताब शुरू हो जाता है। सुबह उठे, सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने अपने बेटे को रेडी किया और मैं चली गई उसको स्कूल छोड़ने के लिए। आज मेरा बड़ा बेटा वो भी मेरे साथ ही स्कूल जा रहा था, मैंने ही उसको ड्रॉप करके आना था, वरना वो ख़ुद ही अपने स्कूल चला जाता है। छोटे बेटे को मैंने किंडरगार्टन छोड़ना होता है। जो बड़े बच्चे हैं वो तो ख़ुद अपने अपने स्कूल चले जाते हैं, साइकिल पे चले जाते हैं, ई रोला पे चले जाते हैं। कभी कभार ख़ुद आपको ड्रॉप करना पड़ता है। और जर्मनी में ऐसा सीन है कि यहाँ पे हर सिटी में स्कूल जो है ना वो तकरीबन पास ही होते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फासला भी होता है तो वो 1-1.5 किलोमीटर का होता है, लेकिन उसी रेंज के अंदर बच्चों के स्कूल होते हैं जो कि आप कह सकते हैं ग्रूमशूल। वहाँ पे भी बच्चे ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आसानी से आ जा सकते हैं। किंडरगार्टन का ये रूल है कि वहाँ से 14 साल की उम्र रिक्वायर है कि 14 साल का बच्चा ही बच्चे को ले सकता है या फिर छोड़ सकता है। तो इसलिए किंडरगार्टन में बच्चों को लेना छोड़ना पेरेंट्स की ही ज़िम्मेदारी होती है। सिर्फ मैं या फिर मेरे हस्बैंड ले सकते हैं। मेरे बड़े बेटे की भी एज अभी इतनी नहीं है कि वो उसको ले सके, तो वो वाली जो ड्यूटी है ना वो भी मेरी ही है, बाकी बहुत सारी मदर्स की तरह। मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही थी और ये वाला स्प्रे इतना ज़बरदस्त है ना, ये चिकनाहट को तो ख़त्म करता ही करता है, लेकिन सिंक में भी कोई स्मेल होती है, दाग धब्बे कुछ भी हो, ये यूज़ करने से वो सब ख़त्म हो जाते हैं और बहुत अच्छी शाइन आती है और जो सिंक है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन हो जाता है। सो इसलिए मैं सिंक पे भी यही स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, किसी के माइंड में आ रहा हो कि ये स्प्रे कहाँ से मिलता है, तो ये आल्डी मार्केट से मेरे हस्बैंड लेके आए थे जब मैं पाकिस्तान थी। तो मैं आई हूँ तो ये 2-3 बॉटल्स पड़ी हुई थी और उनका कहना था कि अगर पसंद आता है तो और ले लेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस सो फार इसके साथ बहुत ज़बरदस्त है। आज मुझे खाने में बनाना था पालक और गोश्त, तो गोश्त को भी मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया ताकि जब तक मैं फ़ारिग हो जाऊँ तो वो भी डीप रोस्ट हो जाए। ये जो शटर है इनका ऑटोमेटिक हमने टाइम सेट किया हुआ है। गर्मियों में तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सर्दी में ठंड आती है तो एक टाइम फ़िक्स किया हुआ है कि इस टाइम पे शटर जो है ना वो नीचे चले जाएँ और इस टाइम पे ऊपर हो जाए। बच्चों को उनके स्कूल किंडरगार्टन भेजने के बाद मैं देखती हूँ कि किचन का कोई कामकाज करने वाला है वो ख़त्म करती हूँ, साथ ही साथ मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में मैंने लिया था एक चपली कबाब, उसके ऊपर मैंने ऑमलेट अंडा बना के रखा और ढेर सारी सब्ज़ी रखी और साथ में मैंने ऑलिव्स लिए। तो ये मेरा एक भरपूर और ज़बरदस्त नाश्ता हो जाएगा। नाश्ते से फ्री होने के बाद मुझे अब क्लीनिंग करनी थी अपने घर की। छोटे बच्चे हैं तो टॉयज़ उनके इधर उधर ज़रूर बिखरे होते हैं। उनके जाने के बाद मुझे एक दफ़ा पूरा अपने इस वोन सिमर को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि अब ठंड आ चुकी है तो हर फैमिली मेम्बर जो बैठा होता है ना उसने एक अपना ब्लैंकेट रखा हुआ है। बेशक हीटर्स कितने भी ऑन क्यों ना रहें, घर गर्म हो जाए, लेकिन फिर भी ब्लैंकेट के अंदर बैठने का जो मज़ा है ना उसका एक अपना ही मज़ा है। मुझे अगर घर में कुछ मैस नज़र आ जाए या मुझे कोई घर का ऐसा एरिया नज़र आ जाए जिसको क्लीनिंग की ज़रूरत है, जिसको सफाई की ज़रूरत है, तो मैं चाह के भी उसको इग्नोर नहीं कर पाती। अगर मैं ढीठ बन के उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर भी दूँ ना कि अच्छा थोड़ी देर तक करती हूँ, अच्छा कर लेती हूँ, तो फिर भी मुझे सुकून नहीं आता। तो मैं सोचती हूँ कि इससे बेहतर चाहिए कि मैं सबसे पहले तो इसको क्लीन कर लूँ, फिर ही मैं बाकी काम करूँगी। जैसे सिंक मुझे साफ़ करना था, मैंने चिकन बेक किया था, वो ट्रे वॉश करने वाला था, तो मुझे नाश्ता करते हुए भी सुकून नहीं आना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं किचन की सफाई कर लूँ, उसके बाद नाश्ता करती हूँ और बाकी जो घर है ना इसकी फिर हम बाद में क्लीनिंग करते हैं। बच्चे घर नहीं हो तो फिर आप तसल्ली से कर भी सकते हैं, वरना ये जो खिलौने मैंने अभी उठाए हैं ना बच्चों की मौजूदगी में तो मैंने उठा ही नहीं सकती थी, क्योंकि लाइन्स बनी हुई हैं। एक लाइन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एक लाइन में पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिल अलग से हैं, तो बच्चे उठाने ही नहीं देते। तो
तो इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि जब चले जाते हैं तो एक तो सफाई आप तसल्ली से कर लेते हैं, बाकी ये कि आप घर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं उनकी गैर मौजूदगी में। पाकिस्तान की तरह यहाँ पे आपको डेली क्लीनिंग नहीं करना पड़ती। यहाँ पे मिट्टी नहीं होती, लेकिन फिर भी डस्ट जो है ना वो तो फर्नीचर पे आ ही जाती है। तो वो आप अगर वंस इन अ वीक भी डस्टिंग कर लें तो आपका वीक आराम से निकल जाता है। बेडरूम्स जो हैं वो तो काफ़ी दिन निकाल जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर पे है हमारा किचन और साथ ही डाइनिंग एरिया। तो इसको तो तकरीबन डेली ही सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जब आपका घर होता है तो आपके जूते भी गंदे आ रहे होते हैं, उसकी आपको डेली ही सफाई करना पड़ती है, साथ में पोछा भी लगाना पड़ता है। बिल्डिंग्स में ये सहूलत होती है कि ऊपर जाते जाते आपके जूते साफ़ हो जाते हैं, फिर आपका घर नहीं गंदा होता। फिर बिल्डिंग्स के बाहर, दरवाजे के बाहर भी आप जूते उतार के रख सकते हैं। तो जो कुछ घर होते हैं सेपरेट जिनमें जगह बनाई गई होती है कि आप एक साइड पे जूते उतार लें, लेकिन कुछ होते हैं जिनके आपको अंदर ही साइड पे करना पड़ते हैं। खैर सफाई से मैं फ्री हो चुकी थी, घर को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। इसके बाद मुझे कोई एक दो काम और करने थे, वो कर लिया और अब मैं आ गई खाना बनाने। मेरा बेटा दरमियान वाला स्कूल से 12 बजे तक घर आ जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसके आने से पहले खाना रेडी कर दूं, क्योंकि वो जब भी घर में एंटर होता है उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि आज खाने में क्या बना है, इतनी भूख लगी होती है। फिर ये होता है कि सुबह के सुबह ही मैं खाने वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो मेरे पास सेकंड टाइम काफ़ी टाइम बचता है, तो वो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि अभी मैंने खाना बनाना है। इस दफ़ा जो मीट हम लेके आए थे तो इसको इतना ज़्यादा बॉयल होने में टाइम नहीं लगता। मैंने इसको पहली बार 1-2 पैकेट्स कुकर में गलाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गल गए। तो फिर मैं जब मुझे फ़ील हुआ कि ये 5 मिनट ही इसके लिए काफ़ी होंगे, तो उसके बाद फिर मैंने कुकर यूज़ ही नहीं किया। वैसे ही इसको देगची में रखें तो 10 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो गोश्त है ना वो अच्छे से बॉयल हो जाता है। तो खाना बनाते हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। गोश्त जब भी आप बना रहे होते हैं उसको गलने पे जो टाइम लगता है वही लगता है। और कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिनसे आपका कभी भी दिल नहीं भरता। उनमें से एक है पालक गोश्त या पालक कोफ्ते। ये भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और बहुत मज़े का लगता है ये वाला सालन भी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी आपसे बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा व्लॉग शेयर करने की। दुआओं में याद